नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनीता देसाई के लिखे गए एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है द क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक का पार्ट 1 चैप्टर 1 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम इनके पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, उनका हिंदी में क्या मीनिंग है और उस मीनिंग का हमारे लिए क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 चैप्टर 1 से। पहली लाइन है, ऑल डे द बॉडी ले रॉटिंग इन द सन। अर्थात पूरे दिन भर एक लाश है। किसकी लाश है हमें पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन हमें जल्द पता चल जाएगा। एक लाश सूरज के नीचे सड़ रही थी। एक नॉवल की शुरुआत इस तरीके की लाइन से थोड़ा सा अजीब है। आइए पढ़ते हैं आगे क्या है। इट कुड नॉट बी मूव्ड ऑन टू द वेरेंडा फॉर इन दैट अप्रैल हीट द reek of dead flesh was overpowering and would soon have penetrated the rooms. अब वो जो लाश है उसको बरामदे तक ले जाने हैं, घर के बाहर जो बरामदा होता है, लेकिन अप्रैल की गर्मी है और वो लाश सड़ रही है और थोड़ी देर बाद उसकी जो स्मेल है वो हर जगह फैल जाएगी, कमरों के अंदर भी आ जाएगी, इसलिए उसको वहीं पे रखा है। So she moved the little string bed on which it lay under the lime trees, where there was a cool, aqueous shade, saw its eyes open and staring still, screamed and rushed to the garden tap to wash the vision from her eyes, continued to cry and ran, defeated, into the house. तो इन चार लाइनों में बहुत कुछ हो गया है। उस लाश को उसने, लड़की हो सकती है, औरत हो सकती है, खाट पे रखी थी। वो उस खाट को खिसकाया, लाइम ट्रीज के नीचे रख दिया, नींबू के पेड़ के नीचे। और उस नींबू के पेड़ के नीचे क्यों रखा? क्योंकि वहां पर छांव है, ठंडी छांव है। तो उसने देखा कि जो लाश है उसकी आंखें खुली हैं, उसको घूर रही हैं, तो चिल्ला गई और जो गार्डन पे एक नल होगा उसको खोला, उससे पानी गिरा। उसने उस पानी से अपनी आंखों पर वो जो उसका विजन था, उसकी मरी हुई लाश की जो आंखें खुली हुई थी, उसको साफ किया, रोई, दौड़ी और घर के अंदर चली गई। The gardener came and drew its eyelids down with two horny thumbs, reflectively said, as when he laid a dead branch that he had to cut off on the compost heap. माली आया, उसने वो जो लाश थी उसकी आंखें बंद की, उसने ये काम कर दिया, बट उसने उसको बरी नहीं किया, दफनाया नहीं। हालांकि उसने उससे विनती की थी। किसने की थी अभी हमें पता चलेगा। अभी कैरेक्टर्स के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। Often in the course of that day, he said to her patiently, the sweeper will do it. He has gone to visit his brother, but when he returns, he will do it. उस माली ने मैडम को कहा, उस लड़की को कहा कि स्वीपर आएगा, सफाई कर्मचारी आएगा, वो इसको ठिकाने लगा देगा। अभी वो अपने भाई के घर गया है और जब वहां से लौटेगा तब वो उसको दफनाएगा। इट वॉज आफ्टरनून नाउ एंड द स्वीपर हैड नॉट रिटर्न्ड। आफ्टरनून हो गई है, दिन चढ़ गया है, लेकिन जो स्वीपर है वो नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि वो भाई से ही मिलने बैठ गया है, भाई के घर में बैठ गया है। लेकिन इस बीच क्या हो गया है, जो क्रोज हैं, क्रोज सेट इन अ सर्कल अराउंड द कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब जो डेड बॉडी होती है। एंड क्रोज विल ईट एनीथिंग एंड ट्रेल्स आइज एनीथिंग। अब जो कौवे हैं लाश के चारों ओर बैठ गए हैं सर्कल में, अब वो कुछ भी खाने को तैयार हैं, आंखें हो चाहे बॉडी का कोई पार्ट हो, सब खाएंगे। और जो मधुमक्खियां हैं वो भी आ गई हैं। अब उनको देख करके जो मधुमक्खियां हैं और जो बटरफ्लाइज हैं वो चली गई हैं। She thought she saw the evil glint of a blue bottle and grew hysterical. उसने ब्लू बॉटल को देख लिया। ब्लू बॉटल मतलब होता है एक नीली तरह की मक्खी होती है, आप देख लेना उसको। The gardener sent his wife to take her into the house and keep her there. गार्डनर ने क्या किया, जो माली था उसने अपनी वाइफ को बोला कि जाओ मैडम को देखो और उसको वहीं पर रखो। She sat there
sobbing and waiting for her husband to come. तो मैडम ने क्या किया? वो कमरे के अंदर रही, बैठी रही, रोती रही, सिसकती रही और अपने हस्बैंड के आने का वेट किया. Now and then she went out onto the veranda and looked to see if he were coming up to the driveway, which lay shriveling, melting, then shriveling again, like a molten lead in a groove cut into the earth, and out of the corner of her eye, she could not help glancing, as one cannot help a tick, at the small white corpse lying at one end of the lawn, under a sheet, under the lines. एक एक करके इस पैराग्राफ में जो जो लिखा है मैं आपको बताता हूं. देखिए उसकी हालत है, बहुत रो रही है. अब वो खड़ी उठती है, बरामदे की तरफ जाती है, उस राह को देखती है जिस राह से रोज उसका हस्बैंड घर आता है, कि हस्बैंड आया कि नहीं आया, और उस ड्राइववे को देख रही है, उस रास्ते को देख रही है. अब गर्मी के महीने में जब धूप तेज पड़ती है तो हमें रास्ता थोड़ा ऐसा लगता है कि मेल्ट हो रहा है. हमारी आंखों से ऐसा लगता है कि जैसे वो रास्ता कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है. आपने देखा होगा, ऐसा कई बार होता है. फिर वो ये भी देखती है कि जो लाश रखी है उस पर कीड़े भी पड़ सकते हैं, जो लाइम ट्रीज के नीचे रखी है. अब later in the evening, when the sun hung pendant from the topmost branch of the trees, swelling visibly like she thought a purulent boil until it was ripe to drop, her husband came home. देखिए इस सूरज की तुलना एक ऐसे फोड़े से की गई है जो पस से भरा हुआ है. अब उसके घर में जो गार्डन है उस पर ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं. अब सूरज को देखेगी तो शायद ट्रीज के थ्रू देखेगी. तो ऐसा लगता है कि वो जो सूरज है वो एक फोड़े की तरह ट्रीज की ब्रांचेस से लटक रहा है और कभी भी गिर सकता है. और उसका हस्बैंड तब तक घर आ जाता है. He was very late, but as soon as he came, he did all that was to be done quickly and quietly, like a surgeon's knife at work. He telephoned the public works department. He had them send their scavenging truck to take the corpse away, and saw it himself that they lifted it in with care. अब जैसे ही हस्बैंड आता है, लेट आता है, लेकिन काम जल्दी से कर देता है. जैसे सर्जन का नाइफ होता है ना, शट 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 सारा काम कर देता है. वो पीडब्ल्यूडी वालों को कॉल करता है, उनको कहता है कि यहाँ पे ट्रक लेके आओ, कॉर्प्स को ले जाओ, और देखता है कि सारा काम हुआ कि नहीं. और वो कहता है कि बेड को भी ले जाओ और इसको भी जला दो, बेड को भी जला दो. When the truck had left, he came to her wiping his fingers on the handkerchief, much used and soiled during the day, yet still in neat folds. It is all over, he said. Come and drink your tea and stop crying. You must not cry. अब हस्बैंड तो भाई मजे में है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. वाइफ की हालत खराब है लेकिन हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है. हस्बैंड के साथ ऐसा है कि रोज का काम है. वो ऑफिस से आया, उसने लाश को ठिकाने लगा दिया. अब हाथ को पूछा उसने अपने रुमाल से, जो शायद सुबह से ऑफिस लेके गया होगा, और अपनी वाइफ को कहता है कि अब सब ठीक हो गया, इट इज ऑल ओवर, आओ चाय पियो, रो मत, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है. एंड बट शी वुड नॉट लिफ्ट हर फेस फ्रॉम हर कुशन. लेकिन वाइफ की हालत कैसी हो रखी है कि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही है. वो अपना चेहरा पिलो से हटा ही नहीं पा रही है. उसको अभी तक डर है कि उसने सर को उठाया, जो स्मेल है वो घर के अंदर आ जाएगी, उसको वो सूंघ लेगी उसको. All day it had come in with the slow breeze that sucked the curtains in, then slowly drew them out. All day the flowers of villas had cast a flood of colored shade on her skin. अब क्या हुआ दिन भर? जो बोगेनविला का फूल है वो शायद खिड़की पे रखा हुआ है, तो उसकी जब सूरज की रोशनी पड़ी होगी तो उसकी जो पर्पल कलर की छाया है वो पूरे घर की दीवारों पर भी पड़ी होगी. बोगेनविला एक पौधा होता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है. मैं आपको दिखाता हूं. बोगेनविला ये होता है, अगर आप देख पा रहे हो,
इमेजेस, ये होता है, ये होता है, देख सकते हैं इसकी छाया पड़ रही है कमरे के अंदर। इट हैड बीन लाइक warm blood bathing her, and she could not be washed away. She dared not lift her face to that polluted air, but she asked him in muffled tones what he had done. वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुमने क्या किया है, बिना सर को ज्यादा हटाए। तो उसने बताया कि मैंने इसका अंतिम संस्कार करने के लिए भेज दिया है, आओ अब मेरी चाय मेरे को पिलाओ। हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, वाइफ का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन हस्बैंड एकदम ठीक ठाक है। तो हम देख सकते हैं कि दो दो तरीके के हमारे पास कैरेक्टर्स अभी से हमको दिख गए। She cried, looking up, and she stopped still to see that, as every other evening, the tea tray had been brought to the table beside her, neatly biscuit with the grandmotherly silver teapot, the biscuit tin, and the sliced lemon, and the curtain had been drawn as the sun had gone down now, leaving a livid orange glow behind the trees, and all was quite formal, waiting, just as on every other evening before this. क्या हो गया है? उसका हस्बैंड कहता है कि मेरी चाय मेरे को दे दो। कहती है चाय, फिर वो देखती है कि तस्तरी लगी हुई है चाय की, चाय का जो टी पॉट होता है, केतली होता है, वो भी रखा हुआ है वहां पे। तो सब कुछ वहां पर ऑलरेडी रखा हुआ है। हर शाम की तरह जिस तरीके से चाय आती है, उस शाम भी उसी तरीके से चाय आई है। तो हस्बैंड हर शाम की तरह अपनी चाय का वेट कर रहा है। लेकिन क्या हो जाता है, यहां पे वेटिंग जस्ट एज ऑन माया, ही सेड पेशेंटली, डू सिट डाउन। अच्छा, इससे पहले कुछ होता है, वो चिल्लाती है, वरामदे की तरफ जाती है और वो देखती है कि नींबू के पेड़ के नीचे जो लाश रखी थी वो अभी भी है कि नहीं है, लेकिन वहां पर होती नहीं है। अब उसे पता नहीं कि वो जाए तो जाए कहां। वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसे पता नहीं है कि वो क्या समय है। शी इज नॉट हर सेल्फ। माया, ही सेड पेशेंटली, डू सिट डाउन, यू लुक सो हॉट एंड वॉर्न आउट, यू नीड अ कप ऑफ टी। वो माया को कहता है कि बैठो, मेरे साथ बैठो, तुम बहुत थकी हुई हो, तुम्हें एक चाय की जरूरत है, एक कप चाय की जरूरत है। यस, शी सेड सैडली and came back to pour out the tea, but it split into the sugar pot, tea strainer toppled into the cup, the lemon slipped to the floor, there was chaos. Just then the servant came in to announce a visitor. अच्छा, जैसे वो चाय डालने लगी, चाय उसके हाथ से छूट गई, जो छन्नी होती है उस टी पॉट में चली गई, टी स्ट्रेनर है वो कप में गिर गया। टी स्ट्रेनर मतलब छन्नी, चाय की छन्नी, जो नींबू रखे थे वो फ्लोर पे गिर गए, तो सब कुछ बिखर गया। तभी नौकर आता कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है साहब, साहब से मिलने के लिए आए हैं। अब साहब का नाम है गौतमा। तो गौतमा जल्दी से खड़े उठते हैं, कहते हैं कि इस चाय को मेरे कमरे में लेकर के आओ, और वो अपनी वाइफ को वहीं पर छोड़ देता है, फॉरगेटिंग हर वूज ऑल टुगेदर। अब वो भूल जाता है कि उसकी पत्नी भी वहां पर बैठी है, उसकी पत्नी को दिक्कत है, वो सब कुछ भूल भाल के दूसरे कमरे में चला जाता है। शी cried and fled to the bedroom to fling herself onto the bed and lie there, thinking of the small, still body stiffened into the panic-stricken posture of the moment of death, and of the small, sharp yelp in the throat as it suddenly contracted. She did not know it was the scavenger's truck that had taken it away, but she had sensed the sordid horror it had brought with it, and left it behind, and she began to cry. अब वाइफ के दिल से, दिमाग से वो चीज अभी तक गई नहीं है। अब जैसे उसका हस्बैंड दूसरे कमरे में जाता है, उसके दिमाग में वही उसके विजन आ जाता है कि किस तरीके से जो लाश थी, लाश तो मरने से पहले जिंदा थी, और मरने से पहले जब वो मरी थी लाश, तो उसने कोई पोस्चर बनाया होगा, और मरने से पहले उसकी कोई चीख निकली होगी, वो सब उसके दिमाग में आ जाता है, उस लड़की के दिमाग में, माया के दिमाग में। और
ये सब सोच सोच करके वो रोने लग जाती है। उसे पता नहीं था कि एक स्कैवेंजर्स ट्रक ने उसको ले गया है। अभी भी वो रो ही रही है। उसके दिमाग में अभी भी उस चीज का हॉरर चल रहा है। और यहां पर पार्ट 1 चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है।